Can we start? Adim, can we start? Can I yes? Can I say yes or no? I mean, can I get yes or no from you in chat? Let's start. Okay. Okay. So great. Great. So सबसे पहले what is HTML? Correct? So what is HTML मतलब हमारा HTML है क्या? Exactly HTML है क्या? Correct? हम HTML से ही स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? हमने सीधा एंगुलर या रिएक्ट या व्यू जैसे स्टार्ट क्यों नहीं किया? हमने 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 HTML से ही स्टार्ट क्यों किया? Any guesses in the chat? If you want to type, just type. अगर चैट बॉक्स में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि हमने HTML से क्यों स्टार्ट किया, जबकि PHP है, हम PHP से स्टार्ट कर सकते थे, हम एंगुलर जे से स्टार्ट कर सकते थे, हम व्यू जे से स्टार्ट कर सकते थे, हम फ्लटर से स्टार्ट कर सकते थे, हम रिएक्ट से स्टार्ट कर सकते थे, रिएक्ट नेटिव से स्टार्ट कर सकते थे। हमने HTML से ही क्यों स्टार्ट किया? Why this is why we call this not audible? Guys, are you able to hear me? Just raise your hand. Yes, Praveen, I guess आपके स्पीकर में प्रॉब्लम है. ओके, या सो यस, तो हम उस क्वेश्चन पे थे कि एग्जैक्टली हमने HTML से क्यों स्टार्ट किया. Can anybody of you can tell me? Anybody of you can tell me why we have started from HTML? हमने HTML से ही क्यों स्टार्ट किया? हम और बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी उनसे स्टार्ट करते थे. Any specific reason? हमने HTML ही क्यों चुना? Anyone? मैं अगर रिएक्ट या एंगुलर लेता, व्यूजेस लेता, तो मेरे पास क्राउड भी ज्यादा होता, राइट? बहुत सारे बच्चे टूट के आते. हमने HTML ही क्यों लिया? Anybody of you? कोई भी? Because it is the foundation of the web pages. Beautiful. बहुत मतलब एक वन स्ट्रोक लाइन में आपने यू सेड एंड डन. इट्स अ फाउंडेशन. HTML आपकी फाउंडेशन है. अगर HTML ही ठीक नहीं है, अगर HTML CSS ही ठीक नहीं है, तो आप एंगुलर भी नहीं कर पाओगे, आप Vue.js भी ठीक से नहीं कर पाओगे, आप React भी ठीक से नहीं कर पाओगे, आप PHP भी ठीक से नहीं कर पाओगे, राइट? So you would not be able to do anything properly. Correct? HTML आपकी फाउंडेशन है. HTML is your foundation, right? HTML is your foundation. HTML आपकी फाउंडेशन है. अगर HTML ठीक नहीं है, अगर CSS ठीक नहीं है, HTML CSS एक साथ आता है, HTML और CSS ठीक नहीं है, तो आप फाउंडेशन नहीं बना सकते, फाउंडेशन नहीं ग्रो कर सकते, राइट? You cannot build a building or stories on top of anything. अगर आपका HTML और CSS ठीक नहीं है, तो आप किसी तरह की कोई बिल्डिंग, कोई कोर्स आप ठीक से नहीं कर सकते, राइट? So that is why your HTML and CSS is very, very, very important because वो आपका फाउंडेशन है, right? Okay. अब बात आती है कि HTML और CSS इनमें डिफरेंस क्या है? हमें HTML के साथ CSS क्यों चाहिए? Now we are talking about what. अभी हम सिर्फ what पर हैं, अभी why पर नहीं पहुंचे हैं, how पर नहीं पहुंचे. what is HTML and CSS? तो अगर मैं बात करूं क्या HTML है, तो आपने बोला कि HTML एक फाउंडेशन है. बिल्कुल ठीक, HTML हमारी फाउंडेशन है. तो CSS क्या है? What is CSS? Anyone? अभिषेक, तुषार, शिवानी, हर्षित, प्रवीण, हमारी CSS क्या है?
Anyone? Correct. तुषार इज एब्सोल्युटली राइट. ये क्या है? ये एक तरह का मेकअप है. आप ऐसे समझो कि HTML, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. HTML पेजेस आप पार्टी में जाने से पहले आप कैसे लगते हो? बिल्कुल रॉ. किसी पार्टी में अगर आपने जाना है और आप तैयार हो रहे हो, तो तैयार होने से पहले, पार्टी में जाने से पहले आप कैसे लगते हो? रॉ. एकदम रॉ. करेक्ट. वो आपका HTML. दैट इज कॉल्ड HTML. आप एकदम रॉ रॉ होते हो. मतलब आपने कपड़े नहीं ठीक से पहने हुए, आपने मुंह नहीं ठीक से धोया हुआ, राइट, आपने मेकअप ठीक से अप्लाई नहीं किया हुआ, तो आप बिल्कुल रॉ हो. बिल्कुल रॉ. तो वो है आपका HTML. HTML में आप सिर्फ और सिर्फ जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हो. दैट्स इट. उनको ब्यूटीफाई नहीं कर सकते. उनको ब्यूटीफाई नहीं कर सकते. अब ब्यूटीफाई करने के लिए क्या चाहिए? ब्यूटीफाई करने के लिए हमारे को CSS चाहिए. करेक्ट. सो CSS इज देयर टू ब्यूटीफाई योर वेब पेजेस. आपने वेब पेज बना लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लॉगिन पेज बनाया. लॉगिन पेज पे आपने सिर्फ और सिर्फ आपने HTML रेडी किया. दैट मीन्स आपने एक लेबल डाल दिया, एक टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया, एक और लेबल डाल दिया, एक और टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया, एक बटन डाल दिया. करेक्ट. यूजर नेम, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, टेक्स्ट बॉक्स, बटन. ये आपका वेब पेज रेडी हुआ. ये आपका वेब पेज रेडी हुआ. लेकिन आपने फॉन्ट नहीं डाला. करेक्ट. आपने फैंसी फॉन्ट नहीं डाला. एक आपने आपने टेक्स्ट बॉक्सेस को राउंड कॉर्नर नहीं किया. दो. राइट. आपने बटन को राउंड कॉर्नर नहीं किया. तीन. आपने आपने बटन पर कलर नहीं डाला. चार. हमें इस तरह से आपने ब्यूटीफाई नहीं किया, अपने वेब पेज को ब्यूटीफाई नहीं किया. तो जब आप ब्यूटीफाई करते हो, दैट इज व्हेन यू से यू एडेड अ CSS. तो HTML आपका रॉ है, CSS आपका ब्यूटिफिकेशन है. टुगेदर दे मेक अ कंपोनेंट, टुगेदर दे मेक अ वेब पेज. दोनों को मिला के आपका वेब पेज बनता है, जिसमें HTML और CSS आता है. कोई डाउट, कोई इश्यू अभी तक समझने में? मैं फिर रिपीट करता हूं. आपका वेब पेज दो चीजों से मिलकर बनता है, एक HTML, एक CSS. HTML आपका रॉ HTML होता है. रॉ. करेक्ट. आपके रॉ टेक्स्ट बॉक्सेस, रॉ सिलेक्ट, रॉ रेडियो बटन, रॉ चेक बॉक्सेस. करेक्ट. लेकिन लेकिन उसमें ब्यूटिफिकेशन, जब उसमें ब्यूटिफिकेशन ऐड कर देते हैं, मींस CSS ऐड कर देते हैं, तब आपका वेब पेज रेडी होता है. तो वेब पेज इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ your HTML, CSS, your HTML and your CSS, your HTML and your CSS. Together they make web page. Together they make web page. दोनों मिलके वेब पेज बनाते हैं. राइट. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? राइट. Any question, any doubt? Shivani is saying no. How about you, Abhishek, Tushar, Praveen, Bhavya? Clear? How about others? Okay, clear, clear. Bhavya, how about you? Bhavya, how about you? Okay. So HTML and CSS together that make a web page. Basically वो आपका web page कहलाता है. तो इसको बोलते हैं what is HTML. I mean what is web page. Correct? ये आपका हुआ what is web page. What is web page means your HTML and CSS. HTML आपका हुआ raw code के लिए, right? और CSS आपका हुआ beautification के लिए. Correct? Together they speak together they make a web page, right? Pranshi wants to join. Let her in.
हाय प्रियांशी, प्रियांशी यू ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम? आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो? जस्ट से यस और नो इन द चैट. Just say yes or no in the chat. Okay. So Priyanshi, what we discussed so far is हमारा वेब पेज क्या होता है, करेक्ट? अभी हमने बात की हमारा वेब पेज क्या होता है. सो हमारा वेब पेज दो चीजों से मिलकर बनता है, एक HTML और एक CSS. एक HTML और एक CSS. अब HTML CSS क्या होता है? अगर HTML की मैं बात करूं तो HTML का मतलब रॉ HTML कोड, रॉ HTML टैग, तुम्हारे H1 से लेके H6 तक, राइट? तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स, तुम्हारे रेडियो बटन, तुम्हारा सेलेक्ट, राइट? तुम्हारे बटन्स, राइट? तुम्हारा पैराग्राफ टैग, करेक्ट? HTML टैग्स बहुत सारे होते हैं, HTML टैग्स, करेक्ट? तो ये तुम्हारा HTML है, रॉ, रॉ, एब्सोल्युटली रॉ, करेक्ट? जब उसमें हम ब्यूटिफिकेशन डाल देते हैं, मतलब CSS3 डाल देते हैं, तब मिलके तुम्हारा वेब पेज बनता है, करेक्ट? योर वेब पेज इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ योर HTML एंड योर CSS. क्लियर प्रियांशी? इज दैट क्लियर टू यू? तुम्हारा वेब पेज दो चीजों से मिलकर बनता है, HTML एंड CSS. CSS आपके ब्यूटिफिकेशन के लिए होती है, HTML आपका रॉ HTML होता है, राइट? अब क्या दोनों, क्या क्या ये दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं? क्या HTML और CSS, करेक्ट, एक दूसरे के बिना रह सकते हैं? से यस और नो. क्या मैं खाली HTML डाल सकता हूं? क्या मैं खाली HTML डाल सकता हूं? ओके, प्रवीण इज सेइंग यस, तुषार इज सेइंग यस. हाँ मैं डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ. लेकिन उसके बाद, लेकिन उसके बाद मेरा मेरा आ, हाँ, मैं खाली HTML डाल सकता हूँ. मैं HTML पेज, मैं HTML पेज बना सकता हूँ, HTML पेज डाल सकता हूँ. लेकिन वो पेज ब्यूटीफाई नहीं होगा, वो पेज ब्यूटीफाई नहीं होगा, करेक्ट? और आज के टाइम में, आज के टाइम में, अच्छा चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं. आप पुरानी बैंकिंग साइट को देखो, मैं अब से अब बड़े एग्जांपल पे आता हूँ. आप पुरानी बैंकिंग साइट को देखो, तो पुरानी बैंकिंग साइट्स में हमारा सिर्फ और सिर्फ HTML होता है, बहुत कम CSS होता है, करेक्ट? तो क्या वो साइट अच्छी लगती है देखने में? क्या हम अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ? जैसे मैंने कहा पुरानी बैंकिंग साइट, क्या हम अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ? जैसे मैं बात करता हूँ इलाहाबाद बैंक की, राइट? आप इलाहाबाद बैंक की साइट उठा के देखो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी भी उतनी ही गंदी है जितनी पहले थी, राइट? और आप SBI की साइट उठा के देखो, आप इलाहाबाद बैंक की, बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट उठा के देखो, और आप SBI की साइट उठा के देखो. SBI ने अपने आप को एडवांस कर लिया है. कैसे? SBI की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, कैसे? करेक्ट? तो जो साइट देखने में अच्छी लगती है, मतलब हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कैसे? क्योंकि उसमें CSS होता है, क्योंकि उसमें CSS होता है. सारा खेल इस CSS का है. जितना पेज को ब्यूटीफाई करोगे उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा. अगेन आई एम सेइंग, हाँ आप बिना CSS के HTML बना सकते हो, आप बिना CSS के HTML बना सकते हो, पब्लिश भी कर सकते हो, बट क्या वो अट्रैक्टिव होगा? कम ऑन आंसर मी, क्या वो अट्रैक्टिव होगा? खाली HTML, अगर खाली HTML को लेके अगर साइट बनाते हो तो क्या वो अट्रैक्टिव होगी? क्या लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? क्या लोग उसकी तरफ आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, करेक्ट? इसकी इसकी जो जो व्हाट यू कॉल इट, इसकी जो जो रैंकिंग होगी वो भी डाउन जाएगी, क्योंकि कोई इसे खोलेगा ही नहीं, कोई उस पेज को खोलेगा ही नहीं, राइट? क्योंकि वो रॉ HTML है. जो मैं फिर बोलता हूँ, जो पुरानी पुरानी बैंकिंग साइट्स थी, वो सिर्फ और सिर्फ HTML, बेसिक HTML में बनी होती थी, बेसिक HTML में. क्या आप वो पुरानी वेबसाइट को खोलते हो? क्या आप खोलते हो? आपको चाहिए आज के टाइम में क्या? फेसबुक, करेक्ट?
तो फेसबुक इतना अट्रैक्टिव कैसे है? आपको चाहिए इंस्टाग्राम, वो इतना अट्रैक्टिव कैसे है? आपको चाहिए टिकटॉक, वो इतना अट्रैक्टिव कैसे है? राइट, करेक्ट। आपको चाहिए टिकटॉक जैसी और साइट्स, वो इतनी अट्रैक्टिव कैसे हैं? क्योंकि उसमें सीएसएस एडेड है, उसमें HTML के साथ साथ CSS भी एडेड है। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई बोथ गो हैंड ऑन हैंड, क्यों दोनों बराबर चलते हैं, HTML एंड CSS। HTML आपका रॉ HTML है और CSS उसमें ब्यूटिफिकेशन डालता है, CSS उसमें ब्यूटिफिकेशन डालता है। तो टुगेदर they become a beautified web page. Together they become a beautified web page. दोनों एक साथ जब मिलते हैं, जब HTML और CSS3 आपस में मिलते हैं, तो एक ब्यूटीफुल वेब पेज बनता है। Is that clear or not? कोई ऐसा जिसको डाउट हो? कोई ऐसा जिसको डाउट हो? नो, ऑल गुड, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, अह, एक और एग्जांपल में, ओके। अगर आप Amazon की साइट देखो, राइट, Amazon की साइट, अब पीछे 50,000 फंक्शनलिटी चल रही है, ट्रस्ट मी, बैकग्राउंड में फंक्शनलिटी 50,000 चल रही है। मैं अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि आपका पेज जो 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 यू नो व्हाट यू कॉल इट, Amazon का पेज है, क्या वो अट्रैक्टिव है? थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं आपको, क्या वो अट्रैक्टिव है Amazon का पेज? व्हाट यू सजेस्ट, क्या वो अट्रैक्टिव है? टेल मी द ट्रुथ, आप बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट बताइए, क्या वो अट्रैक्टिव है? अदर्स, मुझे सबसे जानना है, शिवानी, प्रवीण, प्रियांशी, भाव्या, बलजीत, अभिषेक, तुषार, क्या Amazon का पेज अट्रैक्टिव है? यस और नो? करेक्ट, करेक्ट। फिर भी फिर भी फिर भी मैक्सिमम लोग उस पर आते हैं, ओके। नहीं, Amazon का पेज अट्रैक्टिव नहीं है, Amazon का पेज, करेक्ट, अट्रैक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू दूसरी साइट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मिंत्रा देखो, मिंत्रा मिंत्रा का पेज अट्रैक्टिव है, मिंत्रा इज वेरी अट्रैक्टिव, आजियो इज वेरी अट्रैक्टिव, फ्लिपकार्ट इज वेरी अट्रैक्टिव, राइट? क्योंकि वो अट्रैक्टिव हैं, तभी तो लोग Amazon छोड़ के उसके तरफ जा रहे हैं। वरना Amazon जितनी जितनी अब मैं फंक्शनलिटी पे आता हूँ, Amazon जितनी आपको छूट देता है, जितनी लूट देता है, जितनी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उतनी और कोई नहीं देता, राइट? मेरे हिसाब से Amazon इज सेल्फ सफिशिएंट, लेकिन उसके बावजूद फिर भी, करेक्ट, आजियो है, मिंत्रा है, राइट, फ्लिपकार्ट है, और दूसरी साइट्स हैं, करेक्ट, वो गेम में क्यों है? खाली Amazon क्यों नहीं है? Amazon तो आपको सब कुछ देता है। एज Amazon आपको आज की डेट में ट्रस्टेड ट्रस्टेड फ्रॉडलेस ट्रस्टेड डील्स देता है, लेकिन उसके बावजूद हम दूसरी साइट्स पे क्यों जाते हैं? हम क्यों जाते हैं? एनी आंसर? हम क्यों जाते हैं? कम ऑन, हम फ्लिपकार्ट क्यों जाते हैं? जब हमारा Amazon है, हम मिंत्रा पे क्यों जाते हैं? जब हमारे पास Amazon है, तो हम आजियो पे क्यों जाते हैं, राइट? और दूसरी साइट्स पे क्यों जाते हैं? कम ऑन, एनीवन? करेक्ट,
बेटर ग्राफिक्स, यस बसंत, गुड, बेटर ग्राफिक्स, बेटर विजिबिलिटी। हमें ऐसा लगता है कि ये साइट पर हमारे लाइक प्रोडक्ट है। जो दूसरी साइट्स है अमेजोन के अगेंस्ट, जितनी साइट्स है अमेजोन एक तरफ, उसके अगेंस्ट दूसरी साइट्स एक तरफ, राइट। सो मैं ऐसे लेके चलता हूँ, इस सारी साइट्स वर्सेस अमेजोन, करेक्ट। बाकी साइट्स पे हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां वहां अट्रैक्टिव है, करेक्ट, वो अट्रैक्टिव है, बाकी साइट्स अट्रैक्टिव हैं, राइट। हम, हाँ हम बेवकूफ बनते हैं वो अलग बात है, मैं उस पर नहीं आता, लेट्स नॉट गो देयर कि हम बेवकूफ बन जाते हैं फ्लिपकार्ट पे, हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है दूसरी साइट्स पे, वो एक अलग चीज है, उसकी तरफ नहीं जाते, उसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन हम दूसरी साइट्स पे इसलिए जाते हैं, दूसरी साइट्स पे विजिट इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत 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 ज्यादा अट्रैक्टिव है। कैसे अट्रैक्टिव है, कैसे? क्योंकि उनके वेब पेजेस में HTML प्लस CSS का जोर ज्यादा है, क्योंकि वो साइट जानती हैं कि हम अमेजोन के आगे टिक नहीं सकते, तो वो अपने ग्राफिक्स का, ग्राफिक्स मतलब CSS, जब मैं ग्राफिक बोलूं तो मतलब समझो CSS, जब मैं प्रेजेंटेशन बोलूं समझो CSS, तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स उसके बहुत स्ट्रॉन्ग वो साइट्स रखती हैं, ताकि ताकि वो अमेजोन को टक्कर दे सके। वरना ये साइट्स अमेजोन के 1% भी नहीं है, ये साइट्स अमेजोन के 1% भी नहीं है, राइट, 1%, करेक्ट। लेकिन फिर भी हम उसकी ओर जाते हैं, क्यों, वाई? देखो ना कितना अच्छा एग्जांपल है, हम क्यों जाते हैं, हम क्यों जाते हैं? अट्रैक्ट, ये साइट्स हमको अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट कैसे करती है? अच्छे ग्राफिक्स के साथ, मतलब अच्छी CSS, अच्छी प्रेजेंटेशन लेयर के साथ, मतलब अच्छी CSS। जब कोई बात करे प्रेजेंटेशन लेयर, ग्राफिक लेयर, ऐसे हाई फाई वर्ड्स यूज करे, तो इन शॉर्ट उसकी CSS बहुत अच्छी है, ओके। जब कोई वर्ड यूज करे, उसकी प्रेजेंटेशन लेयर्स बहुत अच्छी है, उसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कूल फीचर्स हैं, मतलब इन शॉर्ट उसकी CSS3 बहुत अच्छी है, उसकी CSS बहुत अच्छी है, बस दैट्स इट। इसीलिए हम अट्रैक्ट होते हैं और हम बेवकूफ बन जाते हैं। अब ये सेकंड स्टेप है, हाँ, लेट्स नॉट गो देयर कि हम बेवकूफ बन जाते हैं ना। सोचो इतने अच्छे ग्राफिक्स हैं, मतलब इतनी अच्छी CSS है कि हम बेवकूफ बन जाते हैं, हम बेवकूफ बन जाते हैं। हमारे पास अमेजोन है लेकिन हम फिर भी बेवकूफ बन जाते हैं। क्यों, क्यों बेवकूफ बन जाते हैं? क्योंकि उसकी CSS बहुत अच्छी है। नाउ यू अंडरस्टूड CSS का कितना बड़ा रोल है, नाउ यू अंडरस्टूड CSS का कितना बड़ा रोल है, यस और नो, यस और नो, राइट। क्योंकि आप लोग बेवकूफ बन जाते हो, राइट, क्योंकि आप लोग दूसरी साइट्स की तरफ जाते हो, दैट मीन्स उनकी CSS बहुत अच्छी है, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक और भारी वर्ड यूज करता हूं, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस, करेक्ट। उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसका USP बहुत अच्छा है, इन शॉर्ट उसकी CSS बहुत अच्छी है, अंडरस्टूड। तो यूजर एक्सपीरियंस, USP, प्रेजेंटेशन लेयर, ग्राफिक, इन सब का मतलब यही है कि उनकी CSS बहुत अच्छी है, इसीलिए आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, उन साइट्स पे जाते हो, उन साइट्स पे जाके ऑर्डर करते हो, आपको लगता है ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरे जैसा है, ये मुझे चाहिए, राइट। आप अट्रैक्ट होते हो और आप बेवकूफ बन जाते हो या सक्सेसफुली आपको डिलीवर होता है, व्हाटसएवर, लेट्स नॉट गो देयर, मतलब आप अट्रैक्ट होते हो, राइट। और अमेजोन उसका UI इतना अच्छा नहीं है, उसका UI बड़ा बेसिक सा पेज है अमेजोन का, बहुत बेसिक से प्रोडक्ट लोड होते हैं अमेजोन में, उसका UI अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें फुटफॉल इसलिए ज्यादा है क्योंकि ट्रस्टेड है, फुटफॉल इसलिए ज्यादा है। वो एक पुराने बैंक की तरह है, वो एक अमेजोन आज की डेट में एक ऐसे बैंक की तरह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका UI कैसा हो, उसकी फंक्शनैलिटी सुपरसोनिक है, उसके ट्रस्टेड प्रोडक्ट सुपरसोनिक है, तो वो बेसिक HTML में, ट्रस्ट मी, अमेजोन का पेज बेसिक HTML और थोड़ी बहुत CSS, बस दैट्स इट, और आपका वेब पेज रेडी। तो मैं अगर आपसे कोई वेब पेज बनवाऊंगा तो मैं अमेजोन जैसा कभी नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि अमेजोन में क्या है, बेसिक पेज है, बेसिक HTML, मैंने से बेसिक पेज मतलब बेसिक HTML
और थोड़ी सी CSS, बेसिक HTML, थोड़ी सी CSS, राइट, और आपका Amazon पेज रेडी हो गया। लेकिन क्योंकि उसके अंदर इतनी जबरदस्त फंक्शनलिटी है, उसका सर्च इंजन इतना जबरदस्त है, क्योंकि उसकी 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 बैकग्राउंड फंक्शनलिटी इतनी अच्छी है, उसका प्रोडक्ट इतना ट्रस्टेड है, राइट, उसकी रिटर्न पॉलिसी इतनी बढ़िया है कि उसको उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो Amazon एक एक्सेप्शनल केस है। अब Amazon को हटा दो, अब Amazon को हटा दो, नाउ Amazon चैप्टर इज क्लोज। अब बाकी की साइट्स पे बात करते हैं। बाकी की साइट पे मिंत्रा हो गया, आईजीओ हो गया, राइट, और दूसरी साइट्स होगी। अब इनमें आपस में टक्कर होती है, इनमें होड़ लगती है आपस में। ये Amazon को कभी कभी बीट नहीं कर सकते, तो Amazon को साइड कर दो, राइट। अब इनमें आपस में होड़ लगती है कि हम दूसरा कैसे बीट करें, अब कैसे बीट करें। सपोज आजियो पे भी वही सेल है और मिंत्रा पे भी वही सेल है, क्या करोगे? मतलब एज अ डेवलपर सोचो कि मिंत्रा पे भी वही प्रोडक्ट की सेल है और आजियो पे भी वही प्रोडक्ट की सेल है। तो तुम अगर आजियो के डेवलपर हो और मिंत्रा के डेवलपर हो, तो तुम ऐसा क्या करोगे कि लोग तुम्हारी तरफ आए? तुम ऐसा क्या करोगे कि तो लोग तुम्हारी तरफ आए? सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट, सेम सेल, सेम लूट, ओके, राइट। तुम ऐसा क्या करोगे कि लोग तुम्हारी तरफ आए? या कम ऑन, एनीवन? I have grown to many level. I mean, now there are too many people: Abhishek, Baljit, Basant, right? Bhavya, Praveen, Priyanshi, Shivani, Tushar, Vishaka. Yeah, please tell me. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यू नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं धीरे धीरे कैसे तुमको पास लेके जा रहा हूँ। वी विल गिव वैरायटी इन द सेम प्रोडक्ट, बट तुम्हारी वैरायटी को देखेगा कौन? वैरायटी तो तब देखेगा ना जब वो इस पेज पे आएगा, जब उसकी नजर टिकेगी। ये नहीं वो पॉइंट आपके सामने। अच्छा, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप YouTube पे कोई वीडियो सर्व कर रहे हो, फटाफट ऐड आई मिंत्रा की और फटाफट ऐड आई आजियो, राइट, सेम प्रोडक्ट है, सब कुछ सेम है। तो तुम्हारी नजर टिके, तुम्हारी नजर टिके, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? वी कैन मेक अ परफेक्ट blend of HTML and CSS. Okay, what about others? दोनों की एड्स आई हैं, बट तुम्हारी नजर टिके तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अट्रैक्टिव इंटरफेस। अगेन, व्हेन यू से अट्रैक्टिव इंटरफेस, मतलब majority of the work CSS, right? Make web page attractive. Okay, when you say web page attractive, मतलब majority of the CSS work you will do, right? क्योंकि HTML तो सेम है। अब मैं थोड़ा सा और इसमें थोड़ा ऐड ऑन, थोड़ा सा और ऐड ऑन करता हूँ। सेम प्रोडक्ट है दोनों साइड पे, सेम प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट में वही टेक्स्ट बॉक्स है, वही लेबल है, वही व्हाट यू कॉल कंट्रोल्स हैं, वेब पेज, सॉरी HTML, वही HTML, दोनों में वही HTML है, सेम HTML, राइट। बट तुम्हारी नजर टिके, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि तुम जब जब जाओगे साइट पर, तब तब तुम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट के बारे में पढ़ पाओगे ना, राइट। तो तुम्हारी अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचना, तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचना, ये कौन करेगा? ये कैसे करोगे तुम? ये कैसे करोगे तुम? एग्जैक्टली, बाय अट्रैक्ट। अगेन एक इंटरफेस आया था, वर्ड अट्रैक्टिव इंटरफेस, attractive presentation layer, attractive graphics, attractive web pages, right? All means better or perfect CSS. आप एक अच्छी CSS अप्लाई करोगे, एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाओगे और प्रेजेंटेशन बना के एक पॉपअप रेडी करोगे, राइट, एक पॉपअप रेडी करोगे और उसको थ्रो करोगे, करेक्ट, और तब जो है कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि जब कस्टमर अट्रैक्ट होगा
जब कस्टमर अट्रैक्ट होगा आपके लेआउट से, आपके स्टाइल से, करेक्ट, तभी तो आपकी तरफ आएगा, राइट। अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, दोनों के पास सेम HTML है, प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों के पास सेम HTML देखो, मैं बात करता हूं, इधर इसके पास भी div है और इसके पास भी div, दोनों के पास div है। अब मैं किसका div देखूं, मेरा ध्यान किसका div देखने पे टिकेगा, मेरा ध्यान कौन खींच पाएगा, जिसका div अच्छा होगा, यस और नो। मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ div का, मैं अभी बाकी के HTML टैग्स पे आता ही नहीं, मैं div का एग्जांपल लेता हूँ। मिंत्रा के पास भी div है और आजियो के पास भी div है, किसका div मुझे अट्रैक्ट करेगा, ये फैसला कौन करेगा, ये फैसला कौन करेगा, किसका div मुझे अट्रैक्ट करेगा, ये फैसला कौन करेगा। नाउ यू ऑल शुड आंसर, इसका फैसला कौन करेगा, राइट, इसका फैसला कौन करेगा, किसका div अट्रैक्टिव है, इसका फैसला कौन करेगा, कौन डी, CSS, एग्जैक्टली CSS। आपकी CSS अच्छी होगी तो कस्टमर, राइट तुषार, आपकी CSS अच्छी होगी तो कस्टमर डिसाइड करेगा, यार मिंत्रा बड़ा अट्रैक्टिव है, मिंत्रा ये नहीं बोलेगा इसका div अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, मिंत्रा बोलेगा इसकी एड बहुत अच्छी है, जो कस्टमर है, आपका कस्टमर है, बोलेगा मिंत्रा की एड बड़ी अच्छी है, आजियो की इतनी एड अच्छी नहीं है, या आजियो की एड बड़ी अच्छी है, राइट, मिंत्रा की इतनी दमदार एड नहीं। हम ऐसे ही बोलते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं। हमारा ध्यान कैसे अट्रैक्ट होता है, हमारा ध्यान कैसे अट्रैक्ट होता है, उसकी अट्रैक्टिव ब्रांड पर, उसके अट्रैक्टिव डिजाइन पर, उसके अट्रैक्टिव सेल पर। अट्रैक्टिव सेल, अट्रैक्टिव सेल कैसे बनती है, अच्छी CSS से। यू गेटिंग माय पॉइंट। HTML सबके पास है, div सबके पास है, टेक्स्ट बॉक्सेस सबके पास है, बटन सबके पास है, मार्कअप टैग सबके पास है, राइट, बट सबके पास क्या नहीं है, एक के पास अट्रैक्टिव CSS नहीं है और दूसरे के पास अट्रैक्टिव CSS है, बस इतना डिफरेंस, राइट। एक के पास अट्रैक्टिव CSS नहीं है और दूसरे के पास उससे बेटर अट्रैक्टिव CSS, इतना फर्क है। तो नाउ यू अंडरस्टूड कि एक वेब पेज को हिट कौन बनाता है, एक वेब पेज को हिट कौन बनाता है, अब आपको समझ में आया, एक वेब पेज को हिट कौन बनाता है, उसकी CSS, पूरी जान उसकी CSS में होती है, अंडरस्टूड। एक वेब पेज को हिट कौन बनाता है, CSS, पूरी जान CSS में होती है, पूरी जान। CSS इज द हार्ट ऑफ अ वेब पेज, करेक्ट। आपकी फंक्शनलिटी, जस्ट मैं एक और एग्जांपल दूंगा और थोड़ा सा और समझाऊंगा। तुम्हारी तुम्हारी अच्छा चलो एग्जांपल लेते हैं पहले, एक लास्ट एग्जांपल। तुम्हारे ऑर्कुट, यू नो, मीन ऑर्कुट, सबको ऑर्कुट पता है, ऑर्कुट एक साइड हुआ करती थी फेसबुक से पहले, क्या सबको ऑर्कुट पता है, यस और नो, नो नो, यू आर नॉट फ्रॉम द ऑर्कुट एज, यस यू आर फ्रॉम द फेसबुक एज, करेक्ट। तो तुम्हें पता है फेसबुक से पहले एक ऑर्कुट हुआ करता था, इट्स ओके, आई नो तुम्हें नहीं पता, बट बट मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि फेसबुक से पहले एक साइट हुआ करती थी ऑर्कुट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, करेक्ट। ऑर्कुट ने ऐसा ऐसा ऑर्कुट क्या करता था जो फेसबुक नहीं करता, या ऐसा बोलूं कि ऑर्कुट ऐसा क्या नहीं करता था जो फेसबुक करता है, वही चैट, वही पोस्ट, वही स्क्रैप, करेक्ट, करेक्ट, उसी तरह के फॉलोअर्स, सेम थिंग, सेम थिंग, कुछ ऐसा कुछ भी खास नहीं है फेसबुक में। आई मीन अगर बेसिक फंक्शनलिटी की फेसबुक की बात करो, अब फेसबुक एक बिजनेस ब्रांड बन गया वो अलग बात है, मगर बेसिक फंक्शनलिटी जो तुम और मैं यूज करते हैं, बेसिक फंक्शनलिटी, लाइक, शेयर, पोस्ट, फॉलो, करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है जो ऑर्कुट यूज नहीं करता, ऑर्कुट यूज नहीं करता था, अब ऑर्कुट जा चुका है, ऑर्कुट नहीं करता था, करेक्ट। ऑर्कुट इनफैक्ट मच स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी था, ऑर्कुट डॉट नेट में बिल्ड था, फेसबुक PHP में बिल्ड है, डू यू नो दैट। फेसबुक आपकी PHP जो इंफीरियर है, इंफीरियर टेक्नोलॉजी में बना हुआ है फेसबुक, इंफीरियर, बैकवर्ड, राइट।
हम आज फेसबुक की टेक्नोलॉजी को बैकवर्ड बोलेंगे, क्योंकि कोई भी आजकल आज PHP यूज नहीं करता। पीपल स्टिल यूज .NET, आज भी लोग .NET यूज करते हैं, और को .NET में बना था, राइट? तुम्हें क्या लगता है क्यों मार खा गया? फेसबुक क्यों आया और ऑर्कुट के लेके चला गया? फेसबुक क्यों आया और ऑर्कुट को खा गया, लेके चला गया? और दोनों सेम काम करते हैं। फेसबुक ऐसा कुछ भी नहीं करता जो ऑर्कुट नहीं करता। तो तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्यों लोग फेसबुक की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे? एनी केसेस? क्यों लोग फेसबुक की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे? नो आइडिया? नो आइडिया? करेक्ट, ऑफ कोर्स, अट्रैक्टिव पेजेस। फेसबुक के अट्रैक्टिव पेजेस थे। फेसबुक के अंदर एक एक तरह का अट्रैक्शन था, मतलब यूजर को देख के मजा आ रहा था कि यार बड़ी कमाल की चीज। अट्रैक्टिव वेब पेज, अट्रैक्टिव वेब पेज फेसबुक की सक्सेस का मेन रीजन, और ऑर्कुट के डाउनफॉल का मेन रीजन सिर्फ और सिर्फ यही था कि ऑर्कुट के पेजेस अट्रैक्टिव नहीं थे। उसकी फंक्शनैलिटी बहुत जबरदस्त थी, लेकिन पेजेस अट्रैक्टिव नहीं थे। और फेसबुक जो था आपका बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था। तो तुमको क्या लगता है जब फेसबुक नया नया आया था और सिर्फ PHP में बिल्ड था, तब तक तो रिएक्ट भी उसके साथ नहीं थी, सिर्फ PHP में बिल्ड था, PHP इंफीरियर क्वालिटी, इंफीरियर टेक्नोलॉजी PHP उसमें बिल्ड था। तो उस टाइम उसके पास, फेसबुक के पास ऐसा क्या आ गया कि उसने अट्रैक्टिव पेजेस बना दिए? अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। फेसबुक के पास ऐसा क्या आ गया, करेक्ट, कि उसने अट्रैक्टिव वेब पेजेस बना दिए, और उसने ऑर्कुट को बाहर भगा दिया, और फेसबुक ने अपनी मार्केट बना ली। ऐसा क्या आ गया उसके पास कि उसने अट्रैक्टिव वेब पेज बना लिए? उस टाइम पे रिएक्ट नहीं था, उस टाइम पे एंगुलर नहीं था, उस टाइम पे Vue.js नहीं था, किसी तरह की कोई कोई फैंसी जावास्क्रिप्ट नहीं थी, राइट? जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी नहीं थी, फ्रेमवर्क नहीं था। आज तो बहुत सारी है ना, आज तो एंगुलर है, रिएक्ट है, तुम्हारा Vue.js है, Nest.js है, Ember.js है, 50 तरह की आज तो टेक्नोलॉजी है। बट उस टाइम पर फेसबुक के पास कुछ नहीं था, तो उसने अट्रैक्टिव वेब पेजेस कैसे बनाए? कैसे? हाउ? एनी गेसेस? कम ऑन, आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। कैसे? कैसे? यस, कैसे? कम ऑन, अभिषेक, शिवानी, प्रियांशी, भाव्या, बलजीत, कैसे? एग्जैक्टली CSS के थ्रू, एग्जैक्टली CSS के थ्रू, राइट? उसने जोर दिया कि ऑर्कुट का UI अच्छा नहीं, ऑर्कुट का व्यू अच्छा नहीं, UI अच्छा नहीं, उसकी फंक्शनलिटी बहुत अच्छी है। अब आप देखो, एंड यूजर को क्या पसंद है? एंड यूजर को क्या पसंद है? अट्रैक्टिव फंक्शनलिटी, पार में जाए, फंक्शनलिटी ऐसी तैसी में जाए, राइट? करेक्ट। ऑर्कुट फंक्शनली बहुत अच्छा था, फेसबुक से बहुत अच्छा था, लेकिन उसका UI अच्छा नहीं। और लोगों को क्या पसंद है? तुम्हें और मुझे क्या पसंद है? अच्छा UI होना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, प्रेजेंटिंग होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए। इन सब का मतलब यही है कि उसका CSS अच्छा होना चाहिए, राइट? अट्रैक्टिव वेब पेज का मतलब यही है कि उसका CSS अच्छा होना चाहिए, राइट? मेन बुनियाद CSS है, क्योंकि उसका CSS, यूजर एक्सपीरियंस, ग्राफिक्स, यूजर एक्सपीरियंस, इंटरेक्टिव, करेक्ट, अच्छे वेब पेजेस, ऑल यू नो आई मीन, हम सबका, इन सबका मतलब यही है कि अच्छी, इन सबका मतलब यही है कि अच्छी CSS होनी जरूरी है, क्योंकि अच्छी CSS फेसबुक के पास थी, अट्रैक्टिव CSS थी, अट्रैक्टिव वेब पेजेस थे, ग्राफिक्स थे, तो उसने वो प्रोडक्ट किया और लोगों को दिखाया, अरे क्या जबरदस्त चीज है। लोगों को दिखाया, अरे देखो क्या जबरदस्त चीज है, तुम फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। वही तुम और गुड में कर रहे हो, वही तुम और गुट में कर रहे हो, लेकिन लोगों को बताया, अरे तुम फॉलो करो, तुम चैट करो, तुम शेयर करो, तुम लाइक करो, राइट? तुम पोस्ट डालो, ये करो, वो करो। अब यही फंक्शनलिटी तुम करके आए हो, यही फंक्शनलिटी तो तुम और गुट में कर रहे थे, करेक्ट? बट रीब्रांडिंग, करेक्ट,
नाउ यू अंडरस्टूड सीएसएस कितनी इंपॉर्टेंट है? नाउ यू अंडरस्टूड सीएसएस कितनी इंपॉर्टेंट है? यस और नो, ऑल ऑफ यू? अगर अच्छी इंटरेक्टिव सीएसएस नहीं है तो तुम्हारा वेब पेज इंटरेक्टिव नहीं होगा, और तुम्हारा वेब पेज इंटरेक्टिव नहीं हुआ तो तुम 100% बैटल वही खत्म कर दो, राइट? नो 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 इश्यूज, आई मीन नो डाउट। तुम्हारी साइट कितनी बढ़िया हो, उसमें फंक्शनलिटी कितनी बढ़िया हो, उसमें उसमें दुनिया भर की चीजें हो, अगर यूजर को नहीं दिखा तो नहीं बिकेगा, नहीं दिखा तो नहीं बिका। अंडरस्टूड? अगर यूजर ने उसको नहीं देखा तो वो नहीं बिका। करेक्ट? गॉट माय पॉइंट? तो इसलिए एक अच्छे वेब पेज के लिए एक सीएसएस बहुत जरूरी है, राइट? अंडरस्टूड? तो और ओके, I guess some more people are joining. Okay, just give me a minute, guys. Just 1 minute. Okay, so yeah, now you have doubt, correct? So I know you must be having doubts. So ask your questions. I mean, it's just raise your hand, and if you have doubt so far, correct? Web page में what is HTML में what is CSS में, तो पूछो. Just raise your hand. I will unmute you, correct? और फिर तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो. Correct. Just raise your hand, correct? और ping me in the chat. और अगर कोई क्वेश्चन है तुम्हारा, what is HTML, what is CSS, इनसे रिलेटेड, तो I will love to answer your questions. अगर तुम्हें कोई डाउट है, I will love to answer your questions. Okay? कोई डाउट, कोई इश्यू, किसी का कोई क्वेश्चन? नो डाउट, ऑल थिंग्स आर क्लियर? डाउट, ओके. Anyone else? So all things are clear. Okay. So next Saturday we are going to have, why HTML and CSS and how part also. So next weekend पर, next Saturday पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ और लोग भी आएंगे. सर बिना HTML का CSS, सॉरी बिना HTML का CSS कर सकते हैं हम? बिना HTML का CSS तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन उस साइट को बनाने के बाद उस साइट पे कोई आएगा ही नहीं तो फायदा क्या होगा? What kind of website, what kind of website or web page is this when nobody is going to share, or nobody is going to watch your web page? तुम ऐसी साइट, ऐसा वेब पेज बना भी लोगे तो उसके बाद क्या? कोई भी नहीं आएगा तुम्हारी साइट पर, वो इंटरेक्टिव ही नहीं होगा, वो अट्रैक्टिव ही नहीं होगा. मैंने पहले ही कहा कि हाँ, तुम HTML, खाली HTML से वेब पेज बना सकते हो, लेकिन वो वेब पेज बिल्कुल भी अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव नहीं होगा. और अगर वो अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव नहीं हुआ तो वहीं पर किस्सा खत्म, फिनिश. तुम्हारी साइट आगे चलेगी ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं, राइट? और जब कोई आएगा ही नहीं तो साइट बना के क्या करोगे? हम साइट बनाते हैं ताकि लोग उस पर आए, इंटरेक्शन करें.
हमारे से, राइट? लेकिन अगर कोई आएगा ही नहीं तो तुम एड्स भी दे दोगे तो क्या होगा उसमें? कोई नहीं आएगा, करेक्ट? इज दैट क्लियर? ओके, सो और कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट बिफोर वी क्लोज द सेशन? सो मैं नेक्स्ट सेशन में मैं व्हाट एंड व्हाई पार्ट कराऊंगा, सॉरी व्हाई एंड हाउ पार्ट कराऊंगा, करेक्ट? प्रैक्टिकल होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर स्टूडेंट्स टू कम, राइट? सो इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, करेक्ट? तुम लोग इसके थ्रू जा सकते हो, इसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हो, राइट? कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट? तुम मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो। यू हैव ऑल मीन्स टू आस्क क्वेश्चंस, करेक्ट? सेम टाइम, क्लास का टाइम चेंज नहीं होगा। क्लास 9 o'clock every Saturday you need to join. Every Saturday we have the class at 9 o'clock. Yes, it means HTML and CSS will work together. Yes, absolutely right. HTML एंड CSS दोनों ही साथ साथ चलती हैं अट्रैक्टिव वेब पेज बनाने के लिए। आप किसी एक को चूज नहीं कर सकते, राइट? अगर आपने इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव पेज बनाने हैं तो आप किसी एक को चूज नहीं कर सकते, आपको दोनों में मास्टरी होनी जरूरी है। दोनों में मास्टरी होनी जरूरी है, करेक्ट? HTML एंड CSS। नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम, टाइम चेंज नहीं होगा, मैं चेंज नहीं होगा, ट्रेनर, ट्यूटर, करेक्ट, मेंटर and the class all will be available by 9. Okay, so 9 o'clock you join, same link, correct? कोई लिंक भी चेंज नहीं होगा, सेम लिंक you join, you save this link, correct? और यही लिंक आप जो है सेव कर लो और इसी पे हम मिलेंगे। यस, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम कुछ भी फैंसी नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्टार्ट करेंगे। How much we can sorry, I didn't get your question. How much we can earn by making this website? Oh, beautiful. See, अगर तुम खाली वेबसाइट बनाना जानते हो, मतलब मैं वेब पोर्टल की बात नहीं कर रहा, अगर तुम वेबसाइट की बात करते हो तो अपना काम करोगे तो अगर अगर अपना काम शुरू करते हो तो क्या उसकी लिमिट है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मतलब एनीथिंग बिटवीन 50,000 to 2 लाख तो तुम आराम से अर्न कर सकते हो, बट लीव इट, मैं इसकी बात नहीं कर। तुम अगर अच्छा HTML CSS जानते हो तो तुम्हारी एज अ वेब डेवलपर द फर्स्ट जॉब दैट यू गेट इज एज वेब डेवलपर, एज वेब डेवलपर। ओके, तो उसमें आपकी जॉब लगती है 30 से 40,000 मिनिमम, मिनिमम 30 से 40,000 मिनिमम। I'm saying minimum, not 10, not 15, not 20, 30 to 40 minimum as a fresher you get as a web developer। और आप नौकरी पे सर्च मारो, राइट, वेब डेवलपर, तो आपको कितनी जॉब्स मिलती हैं आप देखो, राइट? सिर्फ HTML CSS, राइट? सिर्फ HTML CSS, और हम सारा बेसिक उठाएंगे, हम कुछ भी फैंसी नहीं करेंगे, हम बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे। बेसिक इतने स्ट्रॉन्ग करेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग करेंगे कि मतलब हमें कुछ भी एडवांस करना हो, कोई भी पेज बनाना हो तो हमारे लिए चुटकी काम। हम अपने बेसिक्स, आई रिपीट वन मोर टाइम, हम अपने बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग करेंगे HTML CSS के कि हमें कुछ भी बनाना हो तो हम चुटकियों में बना पाए। सर वी हैव द 9 to 5 जॉब, 9 to 5 जॉब फॉर 8, yes, why not? That's why I'm saying ना, वेब डेवलपर, एज अ वेब डेवलपर तुम एज अ वेब डेवलपर कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हो इसके बाद 9 to 5, कहीं पर भी, राइट? ओके, so any other doubt, any question, any doubt? No? No, sir. Thank you, sir. Okay.
What is benefit? What is the benefit? किसका benefit? BS is पसंद था? बलजीत सिंह, क्या? किसका benefit? Making websites. Of making websites. तो आज okay. So बलजीत, मुझे एक बात बताओ कि बलजीत या बावया, मुझे एक बात बताओ कि आज के टाइम में हम क्या बना रहे हैं? आज के टाइम में हम क्या बना रहे हैं? वेबसाइट्स और एप्स, करेक्ट? जब ऐप बनाते हो तो उसमें भी आपको HTML CSS चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐप बनाने में भी HTML CSS चाहिए और वेबसाइट बनाने में भी HTML CSS चाहिए, राइट? तो आप कुछ भी करो, तो तभी तो मैंने कहा एज अ वेब डेवलपर आपको जॉब मिलेगी। तो आप कुछ भी बनाओ, आप एंगुलर में वर्क करते हो या रैक नेटिव में वर्क करते हो कि रैक में वर्क करते हो या Vue.js में वर्क करते हो या आयनिक फ्रेमवर्क में वर्क करते हो, आप किसी में वर्क करते हो, सबसे पहले आपको अच्छा HTML CSS आना जरूरी है, राइट? तो अगर अच्छा HTML CSS आता है तभी तो आप वेबसाइट से ऐप बना सकते हो। अगर आपको अच्छा HTML CSS नहीं आता, करेक्ट, सपोज किसी को अच्छा PHP आता है या अच्छा अच्छा एंगुलर आता है या अच्छा रिएक्ट आता है, तो उसका फायदा क्या अगर उसे अच्छा HTML CSS ही नहीं आता, राइट? करेक्ट? एक अच्छी साइट, अच्छी ऐप बनाने के लिए अच्छा HTML एंड CSS आना जरूरी है, राइट? करेक्ट। हम VS कोड पे काम करेंगे। मैं ये इंफॉर्मेशन आगे सब इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, डोंट वरी। करेक्ट, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा, बेसिक से लेके जाऊंगा, बहुत सिंपल लेके जाऊंगा, राइट? डोंट वरी, मैं कुछ भी फैंसी नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं बहुत 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 बेसिक्स पे स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक, डेड बेसिक्स इसको बोलते हैं। यही यही 3 महीने में यू विल बिकम अ मास्टर इन HTML एंड CSS, अ मास्टर इन HTML एंड CSS, दैट इज माय प्रॉमिस। ओके? ओके, सो दैट्स इट टीम। सो होमवर्क क्या है सर? अभी आज आज कोई होमवर्क नहीं, आज कोई होमवर्क नहीं। आज यू जस्ट ड्रीम, आज सिर्फ सपने देखो कि मैं एक अच्छा अच्छा वेब डेवलपर बन गया हूं या बन गई हूं आफ्टर 3 months। होमवर्क नेक्स्ट टाइम से, ओके? ग्रेट, बाय टीम, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।